नमस्कार बच्चों, मैं सौ जाधव एसवाई गोखले एजुकेशन सोसाइटी सर डीएम पेटिट हाई स्कूल संगमनेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का वीडियो प्रस्तुत करने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी अध्ययन क्षमता का विकास कर सकते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ क्रमांक 6 और प्रेमचंद जी चले गए इस पाठ का सविस्तर अध्ययन किया है ना। तो बच्चों, अगला पाठ क्रमांक 7, पाठ का नाम है हिंग वाला। यह जो पाठ है, इस पाठ का आपको स्वयं अध्ययन करना है। इसलिए आज हम इस वीडियो में पहली इकाई का सबसे आखिरी पाठ लेने जा रहे हैं। यह एक नवगीत है। तो चलिए पाठ की ओर चलते हैं। पाठ क्रमांक 8, कदम मिलाकर चलना होगा। इस पाठ के कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो बच्चों, चलिए सबसे पहले हम कवि का परिचय देख लेते हैं। बच्चों, इस पाठ के कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1924 को हुआ है। इन्हें भारत रत्न की उपाधि भी मिली है और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने पत्रकारिता भी की है और एक प्रभावी वक्ता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं जिजीविषा मतलब मन में जीने की इच्छा उत्पन्न करने वाली होती हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, एकता एवं ओज अर्थात उजाला नजर आता है। तो चलिए उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ भी देख लेते हैं। मेरी 51 कविताएं, यह एक कविता संग्रह है। इनमें इनकी लिखी हुई सारी कविताएं हैं। साथ ही कुछ गद्य रचनाओं का निर्माण इन्होंने किया है, जिसमें है कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान आदि। तो बच्चों, इस पद्य संबंधी जो विचार हैं उसे भी देख लेते हैं। आज के आधुनिक युग में गीतों के रूप में कविताएं लिखी जाती हैं, उसे नवगीत कहते हैं। कवि वाजपेयी जी द्वारा लिखी गई यह कविता भी नवगीत ही है, जिसमें कवि ने बताया है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, परंतु हर परिस्थितियों में हमें कदम से कदम मिलाकर अर्थात एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। तो चलते हैं इस कविता की ओर। बच्चों, इस कविता का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस कड़ी के कठिन शब्दार्थ है बाधाएं मतलब अड़चने या रुकावटें, घिरे मतलब छा जाना, प्रलय मतलब विनाश, घोर अर्थात भयानक, घटाए मतलब बादल, अंगारे मतलब अग्नि, ज्वाला अर्थात आग की लपटे, नीच मतलब अपने। तो बच्चों, इस पद्यांश की भाव की ओर चलते हैं। वह इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, जीवन में कई प्रकार की रुकावटें आती हैं, अड़चनें आती हैं। इन रुकावटों से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें इनकी परवाह नहीं करके इनका सामना करना चाहिए। वे कहते हैं कि बाधाएं आती है तो उन्हें आने दो। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रलय आ गया हो, विनाश हो रहा हो, इतनी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं और जिस प्रकार रास्ते में रुकावटें होती है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि नीचे अंगारे बिछे हुए हैं, चारों तरफ से विपत्तियां घेर लेती है। फिर भी हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए और इन कठिन परिस्थितियों में भी
जलकर तपकर हमें निखरना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, इस कड़ी का भाव इस प्रकार था। अब हम दूसरी कड़ी की ओर चलते हैं। वह इस प्रकार है। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस कड़ी के कठिन शब्दार्थ है। हास्य मतलब हंसी, रुदन मतलब रोना, तूफान मतलब तेज हवा, अमर अर्थात न मरने वाला, असंख्यक मतलब जिसे गिना नहीं जा सके, बलिदान मतलब कुर्बानी, उद्यान मतलब बगीचा, वीरान यानी सुनसान या उजाड़, उन्नत मतलब ऊंचा, सीना मतलब छाती, पीड़ा मतलब दर्द। तो बच्चों, इस पद्यांश की भाव की ओर चलते हैं। वह इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि जीवन में परिस्थितियाँ हमेशा एक समान नहीं रहती। कभी खुशियों का माहौल होता है तो कभी गम का। जीवन में कभी उथल पुथल की स्थिति आ जाती है तो कभी त्याग और बलिदान की जरूरत पड़ती है। कभी जीवन में हरियाली ही हरियाली होती है तो कभी उजाड़ और भयानक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। जीवन में हमें कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान सहन करना पड़ता है, लेकिन हमें इन परिस्थितियों में भी निराश कभी नहीं होना चाहिए। इस तरह के उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे, लेकिन हमें जीवन में आने वाली इन सभी परिस्थितियों में अपना सीना तानकर हिम्मत के साथ खड़े रहना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करके कदम मिलाकर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार इस पद्यांश का भावार्थ था। तो बच्चों, आज हमने कदम मिलाकर चलना होगा इस पद्य पाठ की प्रारंभिक प्रस्तावना देखी। साथ में कविता का मुखर वाचन करके उसकी भावार्थ के बारे में जानकारी हासिल की और पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ के बारे में भी बताया, अर्थ ग्रहण भी किया। अब आपको इस कविता पर आधारित स्वाध्याय लिखना है। वह स्वाध्याय इस प्रकार है। पद्यांश की प्रथम कड़ी का भावार्थ लिखिए। तो बच्चों, आज हम यहाँ रुकते हैं। उर्वरित पद्यांश का अध्ययन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।